हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रामनवमी का इतिहास और इसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। रामनवमी का पावन पर्व कल यानी कि 6 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। सनातन धर्म के पालकों के लिए रामनवमी का त्यौहार बहुत खास होता है। आखिर क्यों मनाई जाती है रामनवमी? चलिए मैं बताती हूँ। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने धरती लोक पर श्री राम के रूप में जन्म लिया था। रामलला के जन्म के पावन बेला को ही रामनवमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेकर अपने 7वें अवतार में प्राणी मात्र के सामने प्रकट हुए थे। श्री राम ने देश के महान राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिया था। संसार को मर्यादा, सादगी, अच्छाई, धैर्य, अच्छे व्यवहार का पाठ पढ़ाने वाले श्री राम के जन्मदिन को ही रामनवमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। रामनवमी का इतिहास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म त्रेता युग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन पूर्णवासु नक्षत्र के कर्क लगन पर अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और तीनों के ही कोई संतान नहीं थी। संतान का सुख प्राप्त न कर पाने की वजह से राजा और उनकी रानियों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। संतान का सुख भोगने के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के शरणागत हो गए थे, जहां उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी गई थी। राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हो, इसलिए महर्षि ऋषि श्रृंगी द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया गया था। यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई थी। उन्हीं में से रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया था। माता कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर जन्मे श्री राम का जन्म धरती से पापियों का नाश करने, बुराई का अंत करने तथा भेदभाव की भेड़िया तोड़ने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में ही भगवान राम का रूप धारण कर लिया था। रामनवमी का त्यौहार सनातन धर्म के पालकों द्वारा पिछले कई हजार सालों में से मनाया जा रहा है। रामनवमी का दिन भगवान राम के जन्म के साथ साथ माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्रि के समापन का भी संकेत देती है। थैंक यू। जय श्री राम।